Hello everyone, I welcomed you all on your YouTube channel Physics Info. I am Dushyant Gupta. So today our topic is properties of charge. तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे हम किसी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। उसके मैंने 3 मेथड बताए थे, ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की प्रॉपर्टी हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की टर्म्स में इसे डिफाइन करूँ तो क्या बनेगी, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, बट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। तो यहाँ हम वही पढ़ेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे। सो प्रॉपर्टी क्या है ये, अगर मैं इसके डेफिनेशन पे आऊँ तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल चार्ज of an isolated system always remains constant, always remains conserved या constant। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है? आइसोलेटेड का क्या मीनिंग है? आइसोलेशन तो आजकल सब समझ रहे हैं, कोरोना का चक्कर चल रहा है, और आइसोलेशन मतलब अलग थलग रहना, अपने आप को अलग रखना। वही चीज़ है, जब किसी सिस्टम को बिल्कुल अलग रखेंगे यानी किसी से वो इंटरेक्ट ना करे, उस टाइम पे जो उसका चार्ज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, और उसके अंदर 3-4 पार्टिकल्स पड़े हैं जिनके ऊपर चार्ज अलग अलग मैंने बताया कि मान लीजिए इसके ऊपर +2 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर -3 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर +5 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर +7 कूलम चार्ज है, ठीक है। एक माइनस ले लेते हैं, चलो कोई भी ले लो, एक माइनस ले लेते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है, ठीक है, वो अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, दिस सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो सिचुएशन ये है कि मैंने इसको ज़ोर ज़ोर से शेक कर दिया। शेक करने के बाद ये जो सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं वो कुछ एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ट्रांसफ़र हो गए। क्यों ट्रांसफ़र हो गए? क्योंकि मैंने बताया था कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब मैं इस सिस्टम को शेक करूँगा तो शेक करने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स आपस में टच होंगे, रब होंगे एक दूसरे के साथ साथ। तो उस प्रोसेस में चार्ज जो है बाय रबिंग या चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना आ गया, +1 कूलम रह गया, इसके ऊपर प्लस कर लेते हैं 4 कूलम आ गया, इसके ऊपर -6 कूलम आ गया। तो 4th पार्टिकल के ऊपर चार्ज मेरे को नहीं पता कितना है, तो वो हमने पता करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द चार्ज बिफोर शेकिंग of the system is and after shaking of the system is constant। तो अगर हम देखें तो पहले शेक करने से पहले सिस्टम का जो टोटल चार्ज था वो कितना है, लेट से मैं लिख देता हूँ Q1 + Q2 + Q3 + Q4, इट इज़ इक्वल टू आफ्टर शेकिंग Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश + Q4 डैश। मीन्स अलग अलग पार्टिकल का जो चार्ज है वो लिख दिया मैंने, और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट पार्टिकल के जो ऊपर चार्ज है पहले सिस्टम में, मतलब सिस्टम वही है पहली सिचुएशन में, 2 कूलम -3 कूलम
माइनस 5 कूलाम प्लस 7 कूलाम, दैट इज इक्वल टू प्लस 1 कूलाम प्लस 4 कूलाम माइनस 6 कूलाम एंड प्लस x कूलाम। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिंपली आप निकाल सकते हो 7 और 2 9 माइनस 8 दैट इज़ 1 कूलाम इक्वल टू यहाँ पे कितना बनेगा 4 + 1 5 माइनस 6 माइनस 1 कूलाम प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 2 कूलाम चार्ज। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने निकाला कि जो टोटल चार्ज था बिफोर शेकिंग ऑफ द सिस्टम एंड आफ्टर शेकिंग ऑफ द सिस्टम जो है दोनों इक्वल करके हमने इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो पता कर लिया कितना होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, एक रिएक्शन है, यहाँ लिख देता हूँ, उसको बाद में रब कर देंगे। यूरेनियम 92-238 रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे क्लास चैप्टर नंबर 8 के अंदर, यूनिट नंबर 8 के अंदर आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। वहाँ पे कुछ रिएक्शंस आते हैं, उनको रेडियो एक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये ब्रेक होता है जब रिएक्शन अकर होगी। तो 92-34 प्लस He2 ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होल्ड कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होल्ड कर रहा है, यहाँ 92 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, 92 एटॉमिक नंबर का मतलब, और 92 क्या है प्रोटॉन्स। तो टोटल चार्ज अगर आप देखोगे दोनों को ऐड करो कितना बनेगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट। अगर यहाँ पे बात करूँ तो 92 इलेक्ट्रॉन और 90 इलेक्ट्रॉन और 90 प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज यहाँ पे भी कितना आ गया 0। H2 की बात करूँगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, टोटल चार्ज कितना आ गया 0। तो बिफोर द रिएक्शन टोटल चार्ज आपका क्या था 0, आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज आपका क्या आ गया 0। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कर रहा है आपका होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मैं रब कर देता हूं यहाँ से एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही था। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ भी किया है। कैसे यूज़ किया, देखो जब मुझे इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना था तो मैंने क्या किया था, हर इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर हर इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर जो भी चार्ज था उसको क्या कर दिया था मैंने सम, उसका क्या किया था सम। और जो चार्ज है वो किस तरीके से लिया था अलोंग विद द साइन, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया था, माइनस है तो माइनस लिया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय जस्ट सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड by simply algebraic addition या स्केलर एडिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो बाय सिंपली algebraic addition of all the charges present in the system, सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सबका क्या कर दोगे आप सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन या स्केलर एडिशन। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 अप टू Q3 अप टू Qn। अगर n पार्टिकल्स हैं और सबके ऊपर अलग अलग चार्जेस है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना बनेगा भाई। टोटल चार्ज अगर मैं कैपिटल Q बोलूँ तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं हम यहाँ कि जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनका इस सम के अंदर विद साइन हम कंसिडर करेंगे, उनको हम विद साइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कंसिडर्ड विद साइन। ठीक है, यहाँ पे अगर अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूँ दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर इतना ही था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करूँ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बात बता देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए एक बात है दैट इज़
ये पहले भी मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट चार्ज which exist independently, smallest charge which exists independently is the charge on an electron, is the charge on an electron. जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो चार्ज जो है स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, एंड दैट इज, और उसको हम बोलते हैं एंड दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है. वी नो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो जब भी मैं इस मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो उसकी जगह मैं स्मॉल ई यूज़ करूंगा, और इस चार्ज को हम बोल देते हैं फंडामेंटल चार्ज. क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल या बेसिक चार्ज. फंडामेंटल चार्ज. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है. दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या डिफाइन करेंगे हम? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से कि टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, total charge of a body can be given by, according to this property, the total charge of a body can be given by the integral multiple, can be given by the integral multiple of the fundamental or basic unit of charge, that is charge on an electron. और कितना होगा? E, ठीक है. यहाँ से एक बार दोबारा देखेंगे इसको. टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी गिवन बाय द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E. तो किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है वो हम कैसे लिख सकते हैं? बाय द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. मान लीजिए इस बॉडी में से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो आप क्या बोलोगे इसके ऊपर? कैसा चार्ज आ गया? +5E. अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब किसी बॉडी से बाहर निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज. तो इसके ऊपर कैसा चार्ज बच गया? +5E. अगर मैं सेम यही चीज़ बोल दूं कि इस बॉडी के अंदर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर से डाल दिए, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? -6E. क्या बोलोगे? -6E, ठीक है. सो एक चीज़ है ना, तो मैंने ये बोला कि मैं इसमें से 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ना ये बोला कि मैंने इसके अंदर 5.5 इलेक्ट्रॉन डाले. क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मान लीजिए कि एक रूम के अंदर 10 बंदे हैं, ठीक है. उन 10 बंदों में से बोला जाए कि 3 बंदे बाहर आ जाएं, ठीक है, तो वो ईजिली आ जाएंगे. 5 बोलेंगे तो 5 बाहर आ जाएंगे, 6 बोलेंगे 6 बाहर आ जाएंगे, इवन 10 के 10 को बोलेंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे. बट अगर बोला जाए कि 10 में से 5.5 जो लोग हैं वो बाहर आ जाएं, तो नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. 6.4 बाहर आ जाए, नहीं आ सकते. या तो 7 आएंगे या 6 आएंगे, या तो 5 आएंगे या 6 आएंगे, ठीक है. इसी तरीके से किसी भी बॉडी से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करोगे तो वो एक इंटीजर नंबर के अंदर ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि एक इंटीजर नंबर में ही बाहर निकल सकते हैं और एक इंटीजर नंबर से ही अंदर जा सकते हैं किसी बॉडी के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं इन समराइज मैनर में बोलूँ, इन जनरल मैनर में बोलूँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बॉडी के अंदर डाल दिए, या ये कह दूँ कि इस बॉडी से मैंने n इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए. तो टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर, जो टोटल चार्ज है इस बॉडी पे Q, टोटल चार्ज इन द बॉडी कैन बी,
अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाले तो नेगेटिव आ जाएगा और उसको हम लिखेंगे माइनस एन यू, या फिर मैंने अगर बाहर निकाले तो उसको क्या लिख सकते हैं प्लस एन ई। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है टोटल वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस एन ई, डिपेंडिंग कि आप उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी इंटीजर नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 2.2 नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके के नंबर नहीं होंगे, ओनली इंटीजर्स नंबर होंगे। तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर कैसे लिख सकते हो, प्लस माइनस एन ई से, ठीक है। तो यही आपका क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे इसको। Can we give a charge of 8.0 into 10 to power minus 18 कूलम टू अ बॉडी? क्या किसी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं 8.0 into 10 to power minus 18 कूलम? तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, यस या नो, ठीक है। देखिए किसी भी बॉडी को कोई भी चार्ज दिया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया चार्ज जो है वो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। अगर ऐसा चार्ज सिर्फ ऐसा ही चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, कब? जब n की वैल्यू क्या हो, इंटीजर। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि n की वैल्यू क्या है। आपको क्या दिया है, किसी भी बॉडी के ऊपर हम कोई भी बॉडी आपके पास, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, एक चार्ज दे रहा हूँ, कितना 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम का। तो इतना चार्ज मैंने इसको दिया, यानी टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना प्रेजेंट है भाई, Q। अगर मैं इस चार्ज को क्या बोल दूँ, Q, तो Q इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। n मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, जो कि मैंने ये रूल लगाया यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। सो अगर मैं बाहर से चार्ज इसको दे रहा हूँ तो सीधी सी बात है नेगेटिव होगा। तो n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से सोल्व करो इसको। तो n की वैल्यू जो आपके पास है वो कितनी आ जाएगी, 16 5 जा 80 50, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ जाएंगे 50। तो हाँ, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यस, यहाँ से आप क्या बोल दोगे, यस, वी कैन ईजिली गिव दिस चार्ज टू अ बॉडी, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इंटीजर, ओके। सो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इज़ अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद सम एग्जांपल्स, ओके।